तो आज का टॉपिक है हमारा अधिगम विकार। विकार से कम एक प्रश्न जरूर आता है। आप सीटेट दीजिए या यूपी टेट, और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों में, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए समझते हैं अधिगम क्या होता है और कैसे क्या है। अधिगम विकार क्या है? जब कोई बच्चा सामान्य या उससे भी बेहतर बुद्धि का होता है, फिर भी उसे पढ़ने, लिखने, गणित करने, सुनने, बोलने या समझने में लगातार कठिनाई होती है, तो इसे अधिगम विकार कहा जाता है। विकार का मतलब है कोई चीज़ सही से न कर पाना, न पढ़ पाना। यह बच्चे की क्षमता का अभाव नहीं है, बल्कि उसका दिमाग जानकारी को थोड़ा अलग तरीके से प्रोसेस करता है। देखिए, यूपी टेट सीटेट के लिए बेहद ज़रूरी है। कौन सा है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का पढ़ने की क्षमता से जुड़ा हुआ विकार है। डिसलेक्सिया का जुड़ा हुआ पढ़ने की अक्षमता से बच्चे को अक्षर पहचानने, शब्द जोड़ने, पढ़ने की गति बनाए रखने में परेशानी होती है। पहचान कैसे करेंगे कि बच्चे को डिसलेक्सिया है? बच्चा क्या करता है? अक्षर उल्टे दिखाई देना। बच्चे को अक्षर उल्टा समझ में आता है। जैसे बी को डी पढ़ता है, पी को क्यू पढ़ता है, वाज को सा पढ़ लेता है। शब्द पढ़ने में समय लगना, बहुत टाइम लग रहा है, जितना होना चाहिए उससे अधिक टाइम लग रहा है। पढ़ते समय पंक्तियाँ छोड़ देना, कुछ से आप लाइन पढ़ रहा है, कुछ पंक्तियाँ छोड़ देता है, तो उसे कौन सा है विकार? डिसलेक्सिया। पढ़ा हुआ याद न रखना, यह भी डिसलेक्सिया के लक्षण हैं। अगला दूसरा है, इस प्रकार आप डिसलेक्सिया को याद रखेंगे। एक नंबर यहाँ से आना ही आना होता है। डिसग्राफिया, ग्राफ समझ गए? ग्राफ, डिसग्राफिया, ग्राफ नहीं कर पा रहा है। यह लिखने से जुड़ा है। लिखना मतलब क्या होता है? जब ग्राफ पर ही लिखेंगे आप, तो यह डिसग्राफिया है। बच्चे की लिखावट अस्थिर रहेगी, असमान, गलतियों से भरी हो सकती है। पहचान कैसे करें कि बच्चे को डिसग्राफिया है? अक्षर टेढ़े मेढ़े लिखेगा, सही स्पेलिंग न बना पाना, लिखते समय हाथ में दर्द होना, पंक्तियों में नहीं लिख पाना, ये सभी क्या है? डिसग्राफिया के लक्षण हैं। डिसकैलकुलिया, देखिए डिसकैलकुलिया बहुत ही सरल है याद करना। वहाँ ग्राफ था, यहाँ कैलकुलिया मतलब गणित में ही कैलकुलेशन होता है, तो इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है, मतलब गणित से संबंधित विकार है। पहचान कैसे करेंगे? जोड़, घटा, गुणा, भाग में कठिनाई, संख्या का क्रम याद न रखना, घड़ी तिथि समझने में दिक्कत। क्लियर? अगला है डिफेसिया या अफेसिया। ठीक है, इसको डिफेजिया भी पढ़ते हैं। क्लियर? तो आप याद रखिएगा, यह बोलने और भाषा समझने के क्षेत्र का विकार है। मतलब इसमें शब्दों को सही से बोल नहीं पाते। किसमें? डिफेजिया अफेजिया में सही से बोल ना पाना। पहचान कैसे करेंगे? सही शब्द ढूंढने में कठिनाई होती है, लंबी बातें न समझ पाना। जैसे आप लगातार बोल रहे हैं, स्टेटमेंट लंबा है, उसको समझ नहीं पाएगा। सरल वाक्य भी गड़बड़ा देना, सरल वाक्य भी गड़बड़ा देता है, तो ऐसे में कौन सा होता है विकार? डिस्फेसिया, या इसे डिफेजिया या अफेजिया भी पढ़ा गया है। क्लियर? ADHD विकार है, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हालांकि इसे पूर्ण अधिगम विकार नहीं कहा गया, बल्कि व्यवहारिक विकार माना जाता है, जैसे लिखने पर सीधे असर डालता है। पहचान कैसे करेंगे? ध्यान भटक जाता है, सीट पर स्थिर न बैठना, बच्चा सीट पर स्थिर नहीं बैठ रहा, हिल डुल रहा है, कार्य अधूरा छोड़ दे रहा है। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि ये विकार होते क्यों हैं। प्रश्न पूछ लेगा कि विकार क्यों होते हैं, तो एग्जाम में सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। गर्भावस्था में पोषण की कमी की वजह से अधिगम में विकार उत्पन्न होता है। समय से पहले जिस बच्चे को जन्म हुआ उसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। दिमाग से संबंधित हल्की चोट से हो सकता है। अनुवांशिकरण से, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी से। अब कैसे पहचानें? हमारा टॉपिक है अगला, बच्चों में अधिगम विकार को कैसे पहचानें। तो कैसे जानेंगे कि बच्चे में कोई अधिगम विकार है? तो पढ़ाई में लगातार कमजोरी, लिखने से नफरत, होमवर्क से डर और समान उम्र के बच्चों से पीछे रहना,
पढ़ी हुई बातें जल्दी भूल जाना, ये सभी क्या हैं, अधिगम को पहचानने के तरीके। तो साथियों ये रहे आपके महत्वपूर्ण पॉइंट जो अधिगम विकार से रहे, और यहाँ से एक प्रश्न आना कन्फर्म है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।